नमस्ते सर जी। मेरा नाम मधुरेंद्र है। मैं बिहार के एक अति ग्रामीण, गरीब, अशिक्षित और किसान समाज से दिल्ली विश्वविद्यालय तक आया हूँ। क्या क्या बोल दिया आपने? आपको क्या क्या बोला? अनपढ़, गरीब, गंवार, अशिक्षित, असभ्य। तुम्हें बिहार के गौरव के बारे में भी कुछ पता है? छोटी मोटी जगह है बिहार। इसको रोस्टिंग बोलते हैं। ये बड़ी इनकी खासियत होती है। इसको ये बोलते हैं ले ली। क्या करा? ले ली। फलाने की ले ली। जिनकी बहुत जरूरत है कि उनकी ली जाए, उनकी कभी ली? मैं पूछता हूँ, तुम्हारी हिम्मत है कि किसी सचमुच ताकतवर आदमी की रोस्टिंग करके दिखा दो? ये जो बड़े बड़े हैं ये सब कहते हैं इसकी ले ली, उसकी ले ली। हमेशा ये लेने के लिए बेचारा कोई कमजोर आदमी पकड़ लेते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि पश्चिम की दिशा से आक्रमण होते रहे और भारत गुलाम बनता रहा। पश्चिम की दिशा से जो पहला आक्रमण हुआ था, जानते हो ना उसको किसने हराया था? बिहारियों ने हराया था। कैसे मिलोगे 1 साल बाद? ऐसे? चलो ठीक। नमस्ते सर जी। मेरा नाम मधुरेंद्र है। मैं बिहार के एक अति ग्रामीण, गरीब, अशिक्षित और किसान समाज से दिल्ली विश्वविद्यालय तक आया हूँ। यहाँ कैंपस में मेरे सारे दोस्त काफी अमीर, सभ्य, शिक्षित और शहरी समाज से हैं, जिनका जीवन शैली और स्टेटस देखकर मैं डिमोटिवेटेड सा हो गया हूँ और मुझे स्वयं से, अपने परिवार से और अपने समाज से नफरत जैसी हो गई है। इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नफरत हो गई है, खुद से नफरत हो गई है। कितने आशिक हो दौलत के। क्या क्या बोल दिया आपने? आपको क्या क्या बोला? अनपढ़, गरीब, गंवार, अशिक्षित, असभ्य। यहाँ से मैं आता हूँ बिहार के किसी क्षेत्र से। अभी कहाँ, दिल्ली आए हो? जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली में क्या क्या है? अमीर, सभ्य, सुसंस्कृत और क्या क्या? शहरी। ये सब शिक्षित, ये सब हो गए। और इस वजह से खुद से नफरत हो गई है। हम्म। देखो, पहली बात तो ये कि पैसों में कोई बुराई नहीं होती, ठीक है? यहां भी तुम अगर आकर मुझसे बात कर रहे हो, कान में हेडफोन लगा रखा है, इन सब चीजों में पैसे लगे हैं। लेकिन तुमको ये समझाने की तो शायद मुझे जरूरत है ही नहीं कि पैसों का महत्व है, क्योंकि पैसों का महत्व तो तुम खुद ही बहुत मान रहे हो। तो मैं और क्या समझाऊं? ये तो तुमने मान ही रखा है कि पैसे बड़ा काम की चीज है। तो वो समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों को ये भी समझाना पड़ता है, जो बहुत धार्मिक किस्म के होते हैं। वो यहाँ आएंगे, BMW से उतरेंगे, फिर कहेंगे पैसा तो कुछ है ही नहीं। फिर उनको समझाना पड़ता है कि बहुत कुछ है, देखो गाड़ी नहीं है अब बाहर। तुरंत समझ आ जाता है कि बहुत कुछ है पैसा। पैसे के साथ ये सब कैसे जोड़ दिया तुमने? सभ्यता, संस्कृति, ऊंचाई, ये सब कैसे जोड़ दिया? हम्म। पैसे का महत्व है वो हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। पर पैसा है उन लोगों के पास तो वो निडर हो गए क्या? तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। जो आदमी लगातार डर में जी रहा हो और जिसमें इतनी ईमानदारी हो कि माने कि उसमें डर है, उससे पूछना डर कितनी बड़ी बात है। ये निडर हो गए अपने पैसे के मारे। हाँ, ये लोग बिल्कुल ऐसा करते हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ भी हुआ हो कि देश के दूसरे हिस्सों से, खासकर पूरब की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश भी, इधर से अगर लोग आ जाते हैं दिल्ली में तो उनका मजाक भी बना देते हैं। तुम्हारा ही बना दिया क्या? हो सकता है ना बनाया हो। बना दिया। कुछ दोस्त। जिन्होंने मजाक बना दिया वो दोस्त हैं। हम्म। ये बड़ी इनकी खासियत होती है। इसको ये बोलते हैं ले ली। क्या करा?
ले ली, फलाने की ले ली। और जैसे तुम्हें अपनी क्षेत्रीयता को लेकर के बड़ी हीनता है, वैसे ही इनमें भी अपनी क्षेत्रीयता को लेकर के बड़ा उपद्रव, बड़ा दंभ रहता। हम दिल्ली वाले हैं, हमारा क्या काम है, हमने तो ले ली। अच्छी बात है, पैसा है तुम्हारे पास, उसी पैसे के कारण तुम्हारे पास 5-7 तरीके की ऐसी सांस्कृतिक कल्चरल बातें हैं जो तुम दूसरे में नहीं पाते, तो तुम उसको नीचा घोषित कर देते हो। ठीक है ना? तुम टेलर स्विफ्ट वगैरह की बात करोगे तो बिहार से कोई आया है तो हो सकता है उसको नहीं पता हो। भारत में पश्चिम से कोई बैंड आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, कोई बिहार से आया है, वो नहीं जानता होगा, तुम कहोगे ये देखो ये हैं अलादीन की औलाद, औरंगजेब के ज़माने के, इनको यही नहीं पता अभी वो कौन सा है जो फिर से आगे परफॉर्म कर रहा है। हाँ, अब बिहार वालों को क्या पता कि कोल्ड है कि हॉट है कि क्या है, वो कहेंगे कैसी बातें हो रही हैं, हमें नहीं मालूम ये क्या है। जिनकी बहुत ज़रूरत है कि उनकी ली जाए, उनकी कभी ली। अगर तुम्हारा यही आशय है कि हमने फलाने ले ली, से यही मतलब होता है ना तुम्हारा कि फलाने को जा करके हमने टक्कर दे के नीचा दिखा दिया, यही आशय होता है ना। तो आज बहुत ज़रूरत है, बहुत ताकतें ऐसी हैं कि जिनसे तुम जा करके भिड़ जाओ, अपना दमखम दिखाओ, निडर होकर के उनको आईना दिखाओ। उनको कभी आईना दिखाया क्या? इसलिए मैंने पहली बात पूछी कि पैसे से तुम्हारा डर चला गया क्या? कोई गरीब मिल गया, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इधर उधर का कहीं का, जिसको ये कभी रिमोट एरिया बोलते हैं, कभी इंटीरियर एरिया बोलते हैं, उस पर तो चढ़ बैठे, उसका मजाक उड़ा दिया, हंस लिए उस पे और उसकी ले ली। और जो दमदार, रसूखदार, बाहुबली हैं, उनके खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। निकलता है क्या? इसको रोस्टिंग बोलते हैं। ये मैं पूछता हूं, तुम्हारी हिम्मत है कि किसी सचमुच ताकतवर आदमी की रोस्टिंग करके दिखा दो? ये जो बड़े बड़े हैं ये सब कहते हैं इसकी ले ली, उसकी ले ली, हमेशा ये लेने के लिए बेचारा कोई कमजोर आदमी पकड़ लेते हैं। जहां पता है कि लेने निकलेंगे और बहुत पिटेंगे, वहां पे हिम्मत नहीं होती। जहां पता है कि थोड़ा सा बोलने जाएंगे और बोलने से पहले जेल हो जाएगी, वहां हिम्मत नहीं होती। और नहीं हिम्मत होती तो मुझे बताओ फिर पैसे से क्या मिल गया? वो पैसा जो तुम्हारे भीतर हिम्मत का संचार नहीं कर सकता, जो तुम्हारा डर नहीं काट सकता, वो पैसा फिर किस काम का है? तुम किस बात के लिए खुद से नफरत कर रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि इन लोगों को वास्तव में कुछ मिल गया है? क्या मिल गया है? ब्रांडेड कपड़े? ये कुछ ब्रांड्स के नाम ले लेते होंगे जो ब्रांड्स तुम नहीं जानते, और तुमको लगता होगा कि मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले बाटा की चप्पल यही मुझे जिंदगी भर में दे पाए, और यहां पर तुम आते हो तो कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई बता रहा है अभी दुबई में वेकेशन करी, कोई बोल रहा है नहीं मैं तो स्विट्जरलैंड जाऊंगा, और ये सब तुम सुन रहे हो। तुम कह रहे हो क्या? हम तो ट्रेन में भी जनरल में चलते हैं, और ये इंटरनेशनल फ्लाइट में बिजनेस क्लास की बात कर रहा है। वो सब होगा, पर वो सब होने से बताओ ना जिंदगी में क्या हासिल हो गया? मोह चला गया, काम को हरा दिया, ज्यादा आसानी से तुमको अब गुस्सा दिलाया जा सकता है क्योंकि तुम्हारे भीतर ये भाव आ गया है कि हम कुछ हैं। और आमतौर पे जो कहते हैं कि हम कुछ हैं वो बाप के पैसे पे ही कह रहे होते हैं, तुम्हारा तो अपना है भी नहीं, पर फिर भी भाव ये बहुत है कि हम कुछ हैं। जब पैसा पराया होता है ना तो डर और गहरा होता है। किसी भी दिन पैसा छिन सकता है, और गुलामी भी और गहरी होती है क्योंकि अपना नहीं है और उस पैसे की आदत, लत लग गई है। तो अब उस पैसे की गाजर दिखाकर तुमसे कुछ भी कराया जाएगा। तुम गरीब हो, कम से कम तुम उस गुलामी से तो बचे हुए हो ना। बिल्कुल मानता हूं गरीबी के कारण भी कई तरह की गुलामियां होती हैं, पर ये मत सोचना
कि अमीरी से गुलामी नहीं होती, अमीरी से भी खूब गुलामियां होती हैं। अगली बार तुम्हारे सामने कोई आए अमीरजादा और ये लेने लिवाने की कोशिश कर रहा है और डूड बन रहा है, उसको गौर से देखना। बहुत जल्दी से अपने भीतर हीन मत हो जाया करो, गौर से देखना। कहना इसको अभी गुस्सा दिलाया जाए तो गुस्सा आएगा कि नहीं, तुम कहोगे आता है, देखा है आता है। तुम पूछना कि अभी दो चार इसको वासना के विषय मिल जाएं, हॉट एंड सेक्सी, तो ये उत्तेजित हो जाएगा कि नहीं, तुम कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, और बिहारियों से ज्यादा हो जाएगा। तुम उसकी गुलामी की ओर देखना, तुम उसकी इमोशनल फ्रेजिलिटी को देखना। ये ज्यादातर लोग भीतर से बड़े कच्चे और कमजोर होते हैं, क्योंकि बाहर बाहर से इन्होंने ये दिखा रखा होता है कि ये कुछ हैं, भीतर से कुछ होते नहीं। तो थोड़ा सा ठोक बजा दो, थोड़ा सा सतह के नीचे जांच पड़ताल तहकीकात कर लो, तो ये टूटने लग जाते हैं। और जब ये सब देखोगे तो ये भाव हट जाएगा कि उनको कुछ खास मिला हुआ है, अपने से नफरत वगैरह जो भी है होनी बंद हो जाएगी। मैं पैसे को, दौलत को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो पैसा सही साधन से आया हो, सही उद्देश्य के लिए आया हो, और उसके बाद भी पैसा तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बन सकता। पैसा तुम्हारी हस्ती के केंद्र को नहीं भर सकता। पैसे का महत्व है, पर एक आयाम में है, एक सीमा तक है। वो आयाम जरूरी है पर पर्याप्त नहीं है। हुँ? और उस आयाम में भी तब ना महत्व है जब अपना कमाया हुआ हो, अपना तो है नहीं। तुम उनसे प्रभावित ज्यादा इसलिए हो जा रहे हो क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि अमीरी कहते किसको है। तुम सोच रहे हो कि कोई गाड़ी से उतर रहा है और एप्पल के सामान इस्तेमाल कर रहा है, और दो चार उसने ऐसे ब्रांड्स पहन रखे हैं या उठा रखे हैं जिनका तुमने कभी नाम भी नहीं सुना, तो वो अमीर हो गया। अमीरी वो नहीं होती है। अमीर वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो उससे न घबराए जिसके पास बहुत कुछ है, वो अमीर है। फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास, फिर भी हम किसी धन्ना सेठ के सामने नहीं झुकते, तब हम अमीर हैं। किसी ने पूछा था एक बार कि गरीब की परिभाषा क्या है, मैंने कहा जिसको अभी और चाहिए वो गरीब है। अमीर कौन है? जो कह रहा है कि अपनी आंतरिक पूर्णता के लिए, हो सकता है पेट के लिए अभी और चाहिए हो, लेकिन अपनी आंतरिक पूर्णता के लिए हमें नहीं चाहिए। भीतर से हम मस्त हैं। व्यक्तिगत रूप से हम खाली नहीं बैठे हुए हैं, वो अमीर होता है। तुम बहुत बाहरी चीजों को अमीरी का द्योतक समझ बैठे हो। और वो बाहरी चीजें भी बहुत ज्यादा नहीं होती। तुम तो कॉलेज में जाते होगे तो क्या दो चार चीजें, वही गाड़ी देख लेते हो, जूते देख लेते हो, किसी का हैंडबैग है, किसी के चश्मे हैं, एक्सेसरीज हैं, और क्या होता है, फोन है, और और बातें हैं कि कल हम 3 लोग फलानी जगह पार्टी करने गए थे और 33,000 का बिल आया। और तुम कहते हो अरे 3 लोगों पे 33,000 का क्या पार्टी की है, क्या खाए? 33,000 तो हमारे पूरे खानदान की कुल मिलाकर के मासिक आय नहीं है। और ये लोग एक रात में जाकर के 3 लोग 2 घंटे में 33,000 फूका। 33,000 नहीं, कई बार 3 लाख भी फूक आते हैं, उससे कुछ नहीं हो जाता। मूर्ख मूर्ख ही रहेगा, भले ही कितना अमीर हो जाए। अमीर मूर्ख है, अब वो अमीर मूर्ख है ना। हम्म। गड्ढा हो जमीन में, उसमें नोट भर दो तो गड्ढा भर नहीं जाता। कुछ समय बाद नोट भी
मिट्टी हो जाएंगे। वास्तव में अमीरी किसको कहते हैं ये जान गए होते तो तथाकथित अमीरों से घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। उन्हें अपने ऊपर चढ़ने का मौका नहीं देते। वही जो लेली वगैरह भी करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो भीतर से खुद बहुत इनसिक्योर है, असुरक्षित है। तो जो मिले उसी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह ये साबित हो सके कि उनकी अपनी जिंदगी ठीक है। उनकी अपनी जिंदगी ठीक नहीं है। जिसकी अपनी जिंदगी ठीक होती है वो किसी दूसरे की जिंदगी पर नहीं चढ़ता। वो दूसरों को प्रभावित करने का, उनको नियंत्रण में लाने का, अंकुश में लाने का, उन पर वर्चस्व चलाने का, डोमिनेट करने का जो प्रयास करते हैं, इसी से पता चलता है कि उनकी अपनी जिंदगी अच्छी नहीं है। सचमुच अमीर कौन है ये जानना है तो किताबें पढ़ो, और उसके बाद ये सब जो अमीर बन के घूम रहे हैं इन पर तुम्हें दया सी आएगी कि अपने आप को अमीर बोलते हैं तो बहुत गरीब हैं। बोध कथा है कोई, ऐसा नहीं कि तथ्यात्मक है, इसमें छेद निकालने चलोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर बोध कथा कुछ समझाने के लिए होती है। एक राजा था। अब राजाओं के ज्यादा कुछ काम तो होता नहीं है, याशी विरासत में मिली हुई राजसी सत्ता। तो राजा को धुन सवार हुई। बोला आधी जो पूरी दौलत है राजकोष की किसी ऐसे को दे दूंगा जिसके पास पहले ही बहुत दौलत हो, जो बहुत अमीर होगा उसको दे दूंगा। और पूरी जनता को बता दिया कि राजा उसको खोजने आ रहा है जिसके पास बहुत कुछ है। तो अब राजा से जो मिले वही क्या दिखाने की कोशिश करे, हमारे पास ही बहुत कुछ है, हमारे पास ही बहुत कुछ है। तो बड़े बड़े सेठों से मिल रहा है राजा, और हर सेठ क्या दिखा रहा है, हमारे पास भी है। हर सेठ दिखा रहा है हमारे पास बहुत कुछ है। शर्त ही यही रखी गई थी, इसके पास बहुत कुछ होगा उसको और दे दूंगा मैं। दौलत का लालच ऐसा कि आदमी का दिमाग खराब हो जाए। तो साधारण लोग भी राजा के सामने आ रहे हैं तो वो भी क्या दर्शा रहे हैं, हमारे पास ही बहुत कुछ है। अब राजा ने इस तरह करके पूरा राज्य छान मारा, और उसको जो मिला ये प्रदर्शित करता हुआ ही मिला कि हमारे पास बहुत कुछ है। राजा ने कहा ये ऐसी बात बन नहीं रही है, यहां तो हर आदमी बस दिखावा कर रहा है कि उसके पास बहुत कुछ है। तो राजा निकल रहा था, एक बैठा हुआ था वहां पे अपना साधु फकीर नंगधड़ंग पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और पेड़ से आम गिरे हुए हैं, बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। वो आमों को देख रहा है, फिर उसने एक आम उठा लिया, उसको भी देख रहा है और हंस रहा है। राजा ने कहा ये बढ़िया बात, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि इसके पास है, ऐसे ही अपना दो कपड़ों में बैठा हुआ है, और पेड़ के नीचे, घर तो है नहीं, कुछ दौलत भी नहीं दिख रही है, और तो कुछ है ही नहीं, ये आम गिरे हुए हैं, ये आम भी नहीं बटोर रहा, एक आम उठा रखा है और उसको देख के हंस रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या, मैंने इसके आगे अपना रथ रुकवा दिया है, ये मुझे देख ही नहीं रहा, जबकि पिछले 6 महीने से मैं राज्य भर में घूम रहा हूं और हर आदमी मुझे देखते ही क्या करता है, पहली बात महाराज महाराज प्रणाम, शत शत नमन, और दूसरी बात क्या दिखाता है, यार मेरे पास ही बहुत कुछ है, क्या पता थोड़ा बहुत ही महाराज की दौलत का हमें दान कर दें। बोल रहे पहले तो ये आम तक नहीं उठा रहा, एक ठो उठा लिया जितना शायद इसके पेट की जरूरत होगी, एक आम इसने उठा लिया है, और दूसरा ये मेरी ऐसे उपेक्षा कर रहा है जैसे मैं कहीं का भिखारी हूं। तो राजा वहीं जाके उसके सामने बैठ गया तो उसको एक निगाह ऐसे देख लिया, फकीर ने देख लिया अपना, तो अपने आम को देखने लगा, फिर उसने अपना आम छीला, थोड़ा सा चूसा, फिर देखा राजा को, राजा अभी तक वहीं बैठा है, तो उसने एक आम उठा के राजा को दे दिया। एक आम उठा के राजा को भी दे दिया, बोला लो।
राजा रोने लग गया। उसे कोई मिला ही नहीं था जिसके सामने वो जमीन पे बैठ पाए। कोई मिला ही नहीं था जो उससे कुछ मांगे नहीं, उसे जमीन पे गिरा हुआ एक आम उठा कर दे दे कि देखो एक आम मैं खा रहा हूं, एक आम तुम भी खा लो। राजा को सहसा लगा कि वो मिल गया जिसके पास बहुत कुछ है। तो राजा ने कहा कि मेरी इतनी दौलत है और मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं। तो हंसने लग गया। बोले आप हंस रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप किसी और को दे दीजिएगा। आप जिसको भी देंगे आप ठीक ही देंगे, आप समझदार आदमी हैं, आप चुन के देंगे किसी को, लेकिन आप ले लीजिए क्योंकि पूरे राज्य में आप ही मुझे मिले हो जिसके पास बहुत कुछ है। तो हंसते हंसते बोला नहीं, बात ये नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, बात ये नहीं है कि मैं तुम्हारी दौलत इसलिए अस्वीकार कर रहा हूं कि मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। बात यह है कि तुम इतने गरीब हो कि मैं तुमसे कुछ ले कैसे लूं। तुम इतने गरीब हो कि मैं तुमसे कुछ ले कैसे लूं। उस साधु जैसे हो जाओ, फिर ये जितने अमीर हैं ना, तुम्हें इनकी गरीबी दिखाई देगी। ये बहुत गरीब हैं। फिर तुम खुद से नफरत नहीं करोगे, फिर तुम उस वृत्ति से, उन ताकतों से, उस संस्कृति से नफरत करोगे जिसमें ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जिनके पास बाहर बाहर बहुत कुछ होता है और भीतर कुछ भी नहीं। फिर तुम सुधारक बन जाओगे। फिर तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे इन सब चीजों से बड़ी आत्मग्लानि होती है, स्वयं के प्रति बड़ा दुख होता है। तुम पूरे समाज को ही ठीक करने वाला निमित्त बन जाओगे। ये रुपए पैसे का खेल, ये आदमी द्वारा आदमी का शोषण, ये एक आदमी द्वारा ये मानकर दुख झेलना कि मैं तो अमीर हूं और दूसरे आदमी द्वारा ये मानकर दुख झेलना कि मैं तो गरीब हूं, तुम्हें ये सारा खेल समझ में आएगा कि ये कैसे चल रहा है। खेल के शिकार मत बनो, खेल के खिलाड़ी मत बनो। थोड़ा सा बाहर निकलो और इस खेल के दृष्टा बनो। ये खेल ऐसा है कि जो इसे खेलने लग जाते हैं उन्हें ये खेल कभी समझ में नहीं आता, ये खेल उन्हें खा जाता है। इस खेल को वही समझ सकता है जो इस खेल से थोड़ा बाहर आ गया है। आ रही बात समझ में? बिना डरे, बिना कामना के जो अभी तुम्हें डोमिनेट करते हैं उनकी जिंदगी को ध्यान से देखना। हो सकता है तुम भी उसी फकीर की तरह फिर उनके जाकर के कंधे पर हाथ रखो और उन्हें एक आम दो। बोलो ये जो कुछ भी तुम 5-10 हजार की चीजें खाने को लेके घूम रहे हो ये अलग रखो, मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा तुम्हें जो तुमको ये आम दे, अभी ताजा ताजा पेड़ से गिरा है और मिट्टी से उठा के ला रहा हूं। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बेटा, तो तुम में भी फिर पैसे की उतनी हवस है जितनी उनमें। कैसे कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में खाई है, फासला है। अगर गरीब को भी पैसे की उतनी ही हवस है जितनी अमीर को है। आप छात्र हो, पढ़ाई करो। सिर्फ वही नहीं चीजें जो आपके पाठ्यक्रम में है, दुनिया के जितने ऊंचे लोग हुए हैं उनके बारे में पढ़ो, दुनिया में जो ऊंचे काम हुए हैं उनके बारे में पढ़ो और जानो कि उन सब कामों में पैसा लगा है, पर पैसे की उपयोगिता वहां 10-20% ही होती है। जितने दुनिया में बड़े लोग महापुरुष हुए हैं चाहे किसी भी क्षेत्र में, उनकी जिंदगियों को पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनकी महानता में पैसे का कोई बहुत योगदान नहीं था। अभी तो तुम भी उनके ही जैसे हो जिनकी तुम यहां शिकायत जैसी कर रहे हो। वो भी पैसे को जीवन का केंद्र मानते हैं और तुम भी पैसे को जीवन का केंद्र मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? कमा लोगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, दिल्ली आए हो, कमा लोगे, पर कमाया किसी उद्देश्य के लिए जाता है।
और वो उद्देश्य क्या है पहले ये स्पष्ट होना जरूरी है। नहीं तो आदमी की जिंदगी न्यूट्रल पर खड़ी गाड़ी जैसी हो जाती है। न्यूट्रल पर खड़ी है और तेल जला रही है, गाड़ी चालू है, न्यूट्रल पर लगी है और एक्सीलरेटर दबाया जा रहा है, बस तेल जलता है। आदमी उसमें तेल डलवाता है, तेल जलाता है, डलवाता है, जलाता है। आम आदमी की जिंदगी ऐसी ही होती है, कमाता है उड़ाता है, कमाता है उड़ाता है, गाड़ी पहुंचती कहीं नहीं है। न्यूट्रल पर खड़ी है, पहुंचेगी कैसे? कुछ समझ में आ रही है बात, या बस पैसे ही चाहिए? सर इसमें पैसे वाले फैक्टर से ज्यादा मतलब मेरा भाषाई फैक्टर है, तो मुझे क्या मेरा अपने समाज और पैसे के फैक्टर से ज्यादा भा, भाषाई भाषा ही? हाँ फैक्टर है, मतलब हाँ। मुझे जैसे इस वजह से मुझे अपने समाज से विशेषकर नफरत होगा कि मुझे वो माहौल नहीं मिला जिसकी वजह से मैं मतलब मेरा भाषाई स्तर वैसा नहीं है। ये शब्द, ये ध्वनियां, भाषा, ये बड़ी मजेदार चीज होते हैं। किरकुट पोटा पोको को किसी भाषा में इसका कोई बहुत ऊंचा अर्थ हो सकता है, तत्वमसी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तुम हंसे क्यों? अरे ये वोकल कॉर्ड्स की गति ही तो है, और क्या है? और क्या है? ये लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स यहां पर, ये यहां ऐसे यहां होता है, उसके ऊपर से हवा गुजरती है तो वाइब्रेशन होता है, उससे क्या होता है? आवाज निकलती है। और ये जो ब्रेन होता है, ये उस वाइब्रेशन को, यानी ये जो यहाँ मसल्स हैं, उनको बहुत नाजुक तरीके से नियंत्रित करता है, तो अलग अलग तरह की आवाजें निकलती हैं। भाषा में क्या है? हमका जायका है, आई नीड टू गो। इसमें से एक बात दूसरे से श्रेष्ठ कैसे हो गई? कैसे हो गई बताओ तो? ध्वनियां हैं दो, कैसे श्रेष्ठ हो गई? सब ध्वनियां हैं, बाकी तुम्हारे खोपड़े का खेल है। श्रेष्ठता का ठप्पा भाषा में नहीं है निहित, वो तुम्हारे खोपड़े से आ रहा है। उस दिन मैं देख रहा था अफ्रीका का कोई कबीला, वहां लोगों के नाम कैसे थे बताया है ना एक बार पहले? पहला खड़ा उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या, बोलता है अब ये नाम है, क्यों नहीं हो सकता ये नाम? दूसरे से पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तीसरा हाँ 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 हाँ, ये उसका नाम है, बुलाना है तो ऐसे ही बुलाओ। नाम है, क्यों नहीं हो सकता ये नाम? ध्वनि है, हंस क्यों रहे हो? माइकल स्टीवनसन, यू कैन कॉल मी मिक, यही नाम होता है। और स्टीव इफ यू विश, यही होता है। और तुम्हें नफरत हो रही है कि हमारे यहाँ पे मैथिली भोजपुरी चलती थी। क्या चलती है तुम्हारी तरफ? भोजपुरी। भोजपुरी चलती थी, तो बड़ी नफरत हो रही है हमारी तरफ से भोजपुरी। हाँ, और भोजपुरी और हिंदी। हिंदी, तो ये सब जो अमीर वाले हिंदी भी नहीं बोलते। सर मेरे कैंपस में तो बहुत ही कम लोग हैं, प्रोफेसर भी नहीं बोलते और किताबें भी हिंदी में बहुत ही कम उपलब्ध है। अरे किताबें अंग्रेजी में हैं तो किताबें तो इसलिए नहीं है कम से कम कि तुम में हीन भावना आ जाए, और किताबों के तो अनुवाद भी मिलते हैं, तो किताबों की नहीं है। पर जहां भाषा का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाए, वहां ये प्रश्न लाजिमी है ना कि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से श्रेष्ठ कैसे हो गई किसी भी मानक पर? मुझे ये बड़ा फितूर रहा है, वो अभी भी है। मैं जब अकेला होता हूं तो मैं अजीब अजीब नामों का उच्चारण करके हंसता हूं कि देखो यही तो है ना, पूरा जो माइंड स्टफ होता है, मन, वो नाम ही है। और नाम कैसे कैसे हो सकते हैं कुछ भी। अकाटापू, ये अकाटापू है और वो पोंडारो, और इन दोनों में बड़ी जंग छिड़ी हुई है, अकाटापू पोंडारो, तभी वहां पे शिकालो पोका आ गया। मिट्टी माँ की आके बोली कि नहीं, वो जो वहाँ लूला शेका ले है,
ये नाम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा नाम में क्या रखा है? कैसे कैसे तुम्हारे नाम है? उस नाम में शुभंकरी कोई नाम है? ये एका टेका पोका लो से अलग कैसे है बताओ तो? कोई हंस कैसे सकता है किसी भी नाम पर? चिंडाशाही बोलो, कोई भी नाम किसी दूसरे नाम से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वोकल कॉर्ड की हरकतें हैं और बाकी सब सुपर इम्पोज्ड मीनिंग्स। सुपर इम्पोज्ड मीनिंग्स, इनेट नहीं, इंट्रिंसिक नहीं, प्रक्षेपित, आरोपित। और वो आरोपण तुमने करा है, क्यों कर रहे हो? मत करो। खाए का है तो जा खाबा। कीप इट सिंपल डूड। खाए का है तो जा खाबा। कि टुकुर टुकुर निहारत का लाग है? थई ही नहीं तकी ही और रोए ही, वो छिन्न करें। So cheap, so cheap. जब वो अपना स्लैंग चला सकते हैं तो तुम अपना भोजपुरी क्यों नहीं चला सकते? तुम भी चलाया करो, तुम्हारे ऐसे दो चार तो होंगे कैंपस में। तुम भी खुला आह्लाद किया करो अपनी भाषा में। कोई भाषा किसी दूसरी से श्रेष्ठ नहीं होती। और ये लोग जो हिंदी भोजपुरी को हीन समझते हैं, आती इन्हें अंग्रेजी भी नहीं है। इन्हीं कैंपसेस में मैं जब जाकर के संवाद करता हूं तो 2 सवालों के बाद कहते हैं वो पहले बोलेंगे लिटिल बिट ऑफ हिंदी, इंग्लिश। समझ में इन्हें इंग्लिश भी नहीं आती है। इनके पास बस अपने ब्रांड का एक स्लैंग है, रीजनल स्लैंग है। और रीजनल स्लैंग है तो वो तो हर रीजन में होता है ना। और कोई रीजन किसी दूसरे से श्रेष्ठ कैसे हो गया? तुम अपना चलाओ, दबना क्या, डरना क्या? क्यों भाई? तू आपन चाल चला, हम आपन चलब। मजा आया नहीं आया? तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरा जो बोल रहा हूँ? भोजपुरी नहीं है पर समझ में आ रही होगी, उधर की ही है, तुम्हारे पड़ोस की है। ये बहुत प्रचलित बीमारी है। और पता है इसका नतीजा क्या निकलेगा? अभी से तुम्हें सावधान करे दे रहा हूं। तुम उनके जैसे नहीं बनोगे, तुम उनसे भी ज्यादा उनके जैसे बन जाओगे। एक कहावत है कि दैट्स द ट्रबल विथ फाइटिंग मॉन्स्टर्स, यू बिकम अ बिगर मॉन्स्टर। उदाहरण दे रहा हूं, इसको सही दृष्टि से ही सुनना और समझना। रॉन्डेवू होता है दिल्ली, आईटी दिल्ली का जो फेस्टिवल होता है, सितंबर अक्टूबर में हुआ करता था। सितंबर में होता था ज्यादा। तो उसमें दिल्ली भर के, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस की भीड़ आया करती थी। तो हम लोग देखते थे। तो उसमें जो सबसे वाहियात तरीके से लोग नाच रहे होते थे, अजीबोगरीब पोशाकें पहन करके और बहुत ज्यादा अपने आप को इन दिखाने की कोशिश करते हुए। इन समझते हो? आई बिलोंग टू द क्राउड, आई एम इन। विशेषकर लड़कियां सबसे कम कपड़ों में, और कम कपड़ों में भी अपनी एक गरिमा होती है। कम कपड़े पहनने की भी एक तमीज होती है।
उसका भी एक एस्थेटिक्स होता है कि कम कपड़े भी कैसे पहने जाते हैं, पर एकदम विचित्र तरीके से कम कपड़े, कुछ पता ही नहीं कि क्या छुपाना था क्या दिखाना था, तो कुछ भी चल रहा है। अक्सर पता चलता था कि ये वो हैं जो 2 साल पहले दिल्ली आए थे किसी दूर दराज के पिछड़े हुए इलाके से, पढ़ने के लिए आए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, घर। और यहां आकर के इनका जो पहला फेज रहा वो रहा डोमिनेंस और इंफीरियोरिटी का। ये डोमिनेट हुए और इनके भीतर हीन भावना जगी, और उसकी प्रतिक्रिया में अब ये इनका दूसरा फेज चल रहा है। पहला दौर कौन सा रहा? जब इनको इनके कॉलेज की क्राउड ने स्वीकार नहीं करा कि ये तो गंवार है, देखो जैसे तुमने बोला ना कि असभ्य असंस्कृत है, ये तो गंवार है। तो अपने आप को इन करने के लिए, अपने आप को अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वीकृति दिलाने के लिए इन्होंने क्या करा? ये दूसरी अति पर पहुंच गए। और ये हमेशा होता था कि जो बिल्कुल ही दूसरी अति पर पहुंचा हुआ है वो हमारे हिंदी हार्टलैंड का क्राउड होता था। तुम वो बन जाओगे। अभी तो यहां आकर के फिर भी तुमने भोलेपन से सवाल पूछ लिया, 1 साल बाद आओगे और कहोगे ये ची वीर आचार्य। और बस अभी हाथ वहां दिख नहीं रहे ना, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे हाथ। और इतनी देर में पैसे तो आ नहीं जाएंगे, तो नकली ब्रांड इसीलिए बिकते हैं। यहाँ किसी नकली ब्रांड का हेडबैंड लगा रखा होगा, यहाँ टैटू खुदवा रखा होगा, आई एम कूल, भले ही सूज गया हो यहाँ पे खूब ऐसे, दांत में कुछ लिखवा लिया होगा, बालों में हल चला लिया होगा। देखिए ना, खेत में हल चलता है तो क्या होता है, फरोज बन जाती हैं, वैसे ही होता है, बाल में हल चलाया जाता है ऐसे। तुम ये बन गए होगे, ऐसे ही बना जाता है ये, जस्ट टू प्रूव दैट आई एम कूल। और ये उन मूर्खों की सबसे बड़ी जीत होगी कि उन्होंने तुम्हें उनके जैसा बना लिया। उनको ये जीत मत दे देना। तुम जहां से आ रहे हो वो बड़ी अच्छी जगह है, अभी उसकी दुर्दशा है, हम जानते हैं, शिक्षा में और आर्थिक तौर पर बिल्कुल उसकी दुर्दशा है। मैं कभी इस पर बात करूंगा, क्योंकि पूरब के लोगों में, विशेषकर बिहार के लोगों में बड़ी हीन भावना पाई जाती है, खासकर जब वो दिल्ली बंबई वगैरह चले आते हैं। तो मैं किसी दिन इस पर बात करूंगा। जब मैं कह रहा हूं कि महान लोगों के बारे में पढ़ो, तो तुम अपनी बिहार की मिट्टी के बारे में ही पढ़ लो, और फिर तुम कैसे दबोगे इन हस्तिनापुर वालों से? तुम बिहार से हो, धर्म का पालना था वो। बौद्धों ने धर्म के इतने केंद्र, इतने विहार, कोई एक धर्म का केंद्र होता है विहार, इतने विहार वहां स्थापित करे कि पूरे क्षेत्र का नाम ही पड़ गया बिहार। तुम्हें बिहार के गौरव के बारे में भी कुछ पता है? छोटी मोटी जगह है बिहार। हाँ, अब आज आप उसको बर्बाद करके रख लें तो वो आपकी मर्जी है। ये तो बुद्ध की बात करी, महावीर कहां थे?
ये जो इलाका रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल का सीमावर्ती इलाका, ये धर्म की दृष्टि से बड़ा जबरदस्त रहा है। और 2 धर्म बोले, अभी इसमें तीसरा और जोड़ लो, सिख धर्म। उसका बिहार से क्या संबंध है ये भी पता करो। नाज होना चाहिए ना तुम्हें अपने बिहारी होने पर, हीन भावना कैसी। हम बार बार बोलते हैं कि पश्चिम की दिशा से आक्रमण होते रहे और भारत गुलाम बनता रहा। पश्चिम की दिशा से जो पहला आक्रमण हुआ था, जानते हो ना उसको किसने हराया था? बिहारियों ने हराया था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाँ चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ। और वो आक्रमण ऐसा भी नहीं कि थोड़ा पास से आया हो कहीं, कि अफगानिस्तान से आ गया, ईरान से आ गया या तुर्की से आ गया। जानते हो कहां से आया था वो आक्रमण? और पश्चिम से आया था। कहां से आया था? हाँ, ग्रीस से आया था, सीधे यूरोप। बिहारी वो है जिसने यूरोपियंस को हरा रखा है तब से। और इतना ही नहीं था, जलवे देखो बिहारियों के। उसको हराया और बोला अब तेरी बेटी से शादी करेंगे। यहां तक आया काहे के लिए पंगे लेने। और वो बेचारा हाथ जोड़ के बोल रहा, किसकी बात कर रहा हूं, पढ़ना अच्छे से। और बेचारा हाथ जोड़ बोला हाँ ठीक है ठीक है, हमारी बेटी खुद बोल रही है कि ये बिहारी बड़ा मस्त है, ब्याह करा दो। वो यहां छोड़ के गया। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्य जब तक नहीं उठेंगे तब तक बताओ भारत कैसे उठेगा? 30 करोड़ से ऊपर तो यहां बैठे हैं, और सबसे गरीब भी यहीं बैठे हैं, सबसे अशिक्षित भी यहीं बैठे हैं। और गरीबी भी हट जाए या शिक्षा भी हट जाए, ये हीन भावना तो हटे। नालंदा नालंदा हम आज भी करते हैं। कहाँ है नालंदा? कहाँ है? अरे नहीं, ग्रेटर कैलाश में है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? राजौरी गार्डन में है। पर तुम्हें खुद ही नहीं पता। पढ़ो, जानो। हम्म। चलो। सर इसमें एक और छोटा सा फैक्टर है कि मेरे समाज और परिवार मतलब मेरे दोस्तों की तुलना में ज्यादा खुलापन या स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते हैं। अब तो अगर ये बात है अच्छी है तो तुम भी उसको ग्रहण करो, क्या समस्या है? देखो, जब हम कह रहे हैं कि बिहार धर्म का पालना था, तो धर्म का तो अर्थ ही होता है बड़े से बड़ा खुलापन। उसी को मुक्ति बोलते हैं, उसी को मुक्ति बोलते हैं। मन में जबरदस्त तरीके का ग्राह्यता भाव है कि कुछ भी जो बढ़िया होगा उसका विरोध नहीं करेंगे, कुछ भी जो मुक्तिप्रद होगा उसको नमन कर लेंगे। बिहारी की तो ये पहचान होनी चाहिए कि जहां कहीं भी जो कुछ भी श्रेष्ठ दिखाई दिया, बिना विरोध के उसको स्वीकार करेंगे। तो अगर यहां तुम पाते हो कि किसी तरीके से दृष्टियां ज्यादा उदार हैं, लिबरल हैं, खुली हुई हैं, और तुमको वो बात ठीक लगती है, तो बेखटके उसको तुम स्वीकार करो। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे लिए काम छोड़ रहा हूं। मैंने कहा पढ़ो। जितना जानते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारी रीढ़ तनती जाएगी, सीधे होते जाओगे, अहंकार नहीं बढ़ेगा, गरिमा बढ़ेगी। ठीक है? कुछ और? कैसे मिलोगे 1 साल बाद? ऐसे? हम्म। चलो ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। माँ के गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए,
गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए रे साधो, लालच बुरी बलाए। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। कायर भागे पीठ दे, सूर करे संग्राम रे साधो, सूर करे संग्राम। पहले तो मन कागा था, करता जीवन घात। पहले तो मन कागा था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात रे साधो, मोती चुन चुन खात। मेरा नाम अविनाशी है और मैं आचार्य जी से पिछले 1 साल से गीता समागम में कनेक्टेड हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एज एन मैनेजर वर्क करती हूँ YKBI में। ऑल्सो मेरा खुद का बिजनेस भी है जिसमें एज अ मार्केटिंग का वर्क मैं करती हूँ। आचार्य जी से मिलने के बाद कुछ चेंजेस हैं जो लगातार मैं फील कर रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी हिंदी राइटिंग को लेके, मुझे पहले लिखने में काफी गलतियां होती थी पर अभी मैं काफी स्पष्टता से लिख पाती हूँ और चीजों को पढ़ भी पाती हूँ। साथ ही साथ बिगनिंग्स को भी चूज करना, अपने काम को लेके मुझे बहुत क्लैरिटी मिली है कि सही काम क्या है और कैसे करना चाहिए। आचार्य जी ने भी आज बात की थी उस बारे में, तो वो मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। ऑल्सो आज के सत्र से जो मेरी सीख है वो है मेनली जो आचार्य जी ने शिक्षक के बारे में बोला कि आप उसकी बात से सहमत तो होते हैं पर आपकी भी मान्यताएं आप साथ में लेकर चलते हो। तो वो मेरे साथ पहले एग्जाम्स में भी होता था कि मेरे 2-3 क्वेश्चंस गलत हो जाते थे क्योंकि